हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 के सोशल हिस्ट्री के लेसन नंबर 7 ट्रेड, किंग एंड पिलग्रिम्स यानी कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई गई है जो कि महात्मा बुद्ध के समय की है। ये आपको एक विष्णु की जो प्रतिमा है जो कि ईरान और मध्य प्रदेश से मिली है। ये है केरल की एक गुफा जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और ये है महात्मा बुद्ध का की पिक्चर जो कि तक्षशिला से हमें मिली है। अब लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण भारत और रोम के बीच व्यापार चलता था। रोम में यहाँ की काली मिर्च की बड़ी मांग थी, जिसे रोमवासी काला सोना कहते थे। जिस स्थल मार्ग से चीन के रेशम का व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहा जाता था। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए सिल्क रूट किसे कहा जाता था, तो जिस स्थल मार्ग से चीन के रेशम का व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहा जाता था। कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके समय में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। भारत में बुद्ध से जुड़े स्थानों तथा बौद्ध मठों को देखने के लिए 3 तीर्थयात्री भारत आए थे, जो कि कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। उनके नाम क्या थे? फाहयान, श्वेनत्सांग या फिर हवेनसांग तथा इत्सिंग। ये जो 3 यात्री है ये भारत तीर्थ यात्रा करने आए थे। नालंदा अपने समय का सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की परंपरा को भक्ति का नाम दिया गया है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया। तो चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। भक्ति शब्द किस शब्द से बना है? तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो भक्ति शब्द है वो किस शब्द से बना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन से भज। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन सी भज। पांड्यों की राजधानी थी। क्या है कि पांड्यों की राजधानी थी। तो क्या थी उनकी राजधानी? मदुरै। क्या थी? मदुरै जो है वो पांडवों की राजधानी थी। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है वो? भगवद गीता है। कौन सा है? भगवद गीता। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। जो बौद्ध धर्म है उसका आरंभिक रूप क्या था? तो क्या था उसका आरंभिक रूप? थेरवाद। क्या था? थेरवाद। भारत आने वाला चीनी यात्री था। इनमें से कौन से थे जो भारत आए थे? तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि फाहयान, इत्सिंग, ऐसे लिखा जाएगा इत्सिंग, और श्वेनत्सांग जो था, ये सभी कहाँ आए थे? भारत आए थे, भारत की यात्रा करने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए ये यहाँ पर आए थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा था। तो कौन सा था? कनिष्क। जो कनिष्क है वो सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा था। बौद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे। इसके अंदर आपको बुद्ध चरित्र जो है पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? से अश्वघोष। क्या है? अश्वघोष। इसका आंसर क्या रहेगा? अश्वघोष। ईसा मसीह के संदेश दिए गए हैं। तो ईसा मसीह के जो संदेश है वो कौन सी बुक के अंदर दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो कौन सी पुस्तक में दिए गए हैं? बाइबिल के अंदर। किस में दिए गए हैं? बाइबिल में। ईसाई धर्म के संस्थापक थे। जो ईसाई धर्म है उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ईसा मसीह ने। किसने की थी?
ईसा मसीह ने। पुहार किन शासकों की बंदरगाह थी? तो इसमें आपको बताना है जो पुहार या इसको कांचीपुरम भी बोलते थे, ये किसकी जो है वो बंदरगाह थी? तो किसकी थी ये? चोलों की। किसकी थी? चोलों की। जो चोल राजा थे उनकी ये बंदरगाह थी। किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को कहा जाता था? तो किसी देवी या देवता के प्रति जो लगाव होता था उसको क्या कहा जाता था? भक्ति कहा जाता था। क्या कहते थे? भक्ति। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे? आपको यहाँ पर ये बताना है कि उपमहाद्वीप के अंदर सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं वो कौन से शासकों ने जारी किए थे? तो कौन से शासकों ने किए थे? कुषाण शासकों ने। किसने किए थे? कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन राजाओं का प्रमुख राजा कौन था? ये आपको बताना है। तो जो सातवाहन राजाओं का सबसे प्रमुख जो राजा था वो था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। मूवेंद्र का अर्थ है, मूवेंद्र का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो मूवेंद्र का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। क्या रहेगा? तीन मुखिया। निम्न में से किसे रोमवासी काला सोना कहते थे? तो इनमें से कौन सी चीज़ थी जिसे रोमवासी काला सोना कहते थे? तो वो कौन सी थी? काली मिर्च। क्या थी वो? काली मिर्च, जिसे कि रोमवासी जो है वो काला सोना कहते थे। पांड्यों की राजधानी थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? मदुरई। कौन सी थी? मदुरई। उपमहाद्वीप के दक्षिण तटीय प्रदेश में निम्न नदी का मैदानी इलाका सबसे उपजाऊ था। इसमें आपको बताना है कि उपमहाद्वीप का जो कौन सा इलाका है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि उपजाऊ था। तो कौन सा था वो? कावेरी जो नदी है उसके आसपास का जो इलाका था वो सबसे उपजाऊ था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कावेरी नदी। निम्न में से किसे रोमवासी काला सोना कहते थे? तो किसे कहते थे? काली मिर्च को। काली मिर्च को जो है वो रोमवासी काला सोना कहते थे। जो आज का हमारा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है और आपको बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। और साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका तुरंत से पता चल जाए।